नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे विटामिन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन का आविष्कार कौन किया था? तब फंक ने किया था। कब किया था? तो 1911 में। यानी विटामिन का आविष्कार कब हुआ था? 1911 में। किसके द्वारा? तब फंक के द्वारा। विटामिन का काम क्या है? तो देखिए, विटामिन का काम देखिए, विटामिन हमारे शरीर में भोजन पचाने तथा शक्ति प्रदान करने का काम में आता है। क्या काम करता है? भोजन पचाने में भी मदद करता है और शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। अब देखिए, विटामिन के कई एक टाइप्स है, ए बी सी डी ई के। बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसमें B1 B2 B3 ऐसे करके आता है। इसको आगे देखते हैं। इसके बाद इसको हम साइंटिफिक नेम क्या होता है इसको देखते हैं। साइंटिफिक नेम के लिए हम एक ट्रिक तैयार किए हैं, रथ एक ट्रॉफी। रथ, ए से क्या है? रेटिनॉल, र से रेटिनॉल। उसके बाद बी है, बी से थाइमिन। उसके बाद सी स्कर्बिकम, डी कैल्सिफेरॉल, ई है टोकोफेरॉल और के फिलोक्विनोन। देखिए, रथ एक ट्रॉफी यानी ए से हो गया। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल हो गया, बी का थाइमिन हो गया, सी का स्कर्बिकम, डी का कैल्सिफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल और के को फिलोक्विनोन। इससे बीमारी अब समझते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है या संक्रमण से खतरा रहता है। विटामिन बी से बेरी बीमारी हो जाता है। विटामिन सी के स्कर्वी, मसूरों का फूलना हो जाता है। डिकैल्सिफेरॉल यानी डी से रिकेट्स बच्चों में हो जाता है, जिसको लोग कहता है जॉन्डिस। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया, जिसका पैर हाथ टेढ़ा हो जाता है, वह व्यस्त में हो जाता है। उसके बाद ई टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई के कारण होता है। और विटामिन के फिलोक्विनोन, रक्त का थक्का न बनना। रक्त का थक्का न बनने से ब्लड बहते रह जाएगा, इसलिए इसको भी जरूरी है। तो विटामिन के फिलोक्विनोन साइंटिफिक नेम है, रक्त का थक्का न बनना होता है। अब इसका इलाज क्या किया जाए? रेटिनॉल यानी रतौंधी या संक्रमण से खतरा है तो उसको क्या क्या चीज डॉक्टर खाने के लिए सलाह देता है? गाजर, मूली, हरे पत्तेदार सब्जी, पालक, दूध, अंडा, पनीर, यही सब कहता है। उसी प्रकार थाइमिन, बेरी जिसको हो जाता है, उसको मूंगफली, अंडा, यकृत, सब्जियां खाने के लिए डॉक्टर कहता है। स्कर्वी, मसूरों का फूलना, तो नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ। रिकेट्स के लिए तो सूर्य का धूप सबसे पहले जरूरी है। देखते हैं, डॉक्टर जॉन्डिस में कहता है बच्चा को सूरज के धूप दिखाइए। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडा। जनन शक्ति का कम होने में तो पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, मक्खन। रक्त का थक्का न बनना हो तब टमाटर, हरी सब्जियां खाइए। अब इसके आगे विटामिन जो है ना, ए बी सी डी ई के, इस सब को बांटा गया है कि कौन किसमें घुलनशील है, भोजन पचाएगा। तो हम लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसमें बहुत सारा है विटामिन, यही सब खाना खाते हैं तो इसको पचाने में मदद होना चाहिए। तो वह किस में? पानी में घुलेगा, कुछ फैट में यानी वसा में घुलेगा। तो पानी में कौन घुलेगा और वसा में कौन घुलेगा? तो देखिए, यहां से कीड़ा। क्या हुआ? कीड़ा। जैसे मान लिया जाए, यही हम एक गिलास लेते हैं, गिलास नहीं एक बर्तन लेते हैं। मान लिया जाए इसमें हम पानी भर दे, इसमें हम एक कीड़ा मार रख दिए, तो यह इसमें घुल जाएगा। पानी में मच्छर गिर जाएगा तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो इसका मतलब कीड़ा पानी में क्या है? घुलता है कि नहीं? नहीं घुलता है। तो कीड़ा KEDA पानी में घुलनशील नहीं है। तो नहीं घुलनशील है तो किसमें घुलेगा? तब वसा में घुलेगा। वसा में घुलनशील होगा। वसा में घुलनशील होगा कौन? कीड़ा घुलनशील। तब बच गया कौन कौन? बी एंड सी, विटामिन बी और सी। तो वसा में नहीं घुलेगा तो किसमें घुलेगा? पानी में घुलेगा। पानी में घुलेगा, पानी में घुलनशील है।
अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ई में क्या है, जैसे मान लीजिए खाने के लिए क्या कह रहा है, पत्तीदार वाली सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, मक्खन। अब देखिए जैसे अंकुरित अनाज सुनते होइएगा, जैसे चना लोग खूब खाते हैं, तो देखिएगा जिसके शरीर में थोड़ा फैट है, हट्टा कट्टा है, अगर वह चना खाता है अंकुरित करके तो और हट्टा कट्टा हो जाता है। लेकिन जिसके शरीर में जाने नहीं है तो वह बकरी लेखन खूब कचर के खाता है, लकड़ी की तरह हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसके शरीर में फैट नहीं है, यानी वसा नहीं है, जिसके कारण उसके शरीर में फैट नहीं होने के कारण वह पचा नहीं पाता है चना को, और जब नहीं पचता है तो कचर के खाता है, जिसके कारण वह और दिन पर दिन पतला हो जाता है, क्योंकि उसको पचवे नहीं करता है। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, हम लोग को वसा भी शरीर में जरूरी होना चाहिए। अगर वसा नहीं है तो खाना नहीं पचेगा। तो देखिए इसलिए पत्ती वाली सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, मक्खन, ये सब देखते होइएगा, अंडा, मांस, ये सब जब खाते हैं तो पचाने में बहुत समय लगता है। लेकिन उसी की अपेक्षा आप देखेंगे नींबू, संतरा, टमाटर, जैसे मान लिया शरबत बनाए, शरबत में नींबू और नींबू का चीनी से पानी सब मिला के हम शरबत बनाते हैं, और उसको पानी पिएंगे, शरीर हमारा जल्दी से पचा देगा, जल्दी से पेशाब लग जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी और सी जल्दी से पच जाता है। तो यह पानी में घुलनशील है, यानी हमारे शरीर में पानी जल्दी से घुल के बाहर निकल जाता है। लेकिन वही मीट, मछली, दूध, मक्खन, पनीर, अंकुरित अनाज खाते हैं तो शरीर क्या करता है, लेट से पचाता है। तो जो वसा में घुलनशील है वो लेट से पचेगा, जो पानी में घुलनशील हो जल्दी घुल जाएगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं अब विटामिन बी को, जिसको बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसका भी बहुत सारा टाइप्स है, इसको देखते हैं। आगे हम इसको मिटाते हैं, फिर इसको देखते हैं। इसके आगे देखते हैं अब बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में क्या आ गया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, यही है बी ग्रुप का है। सब ग्रुप को हम एक साथ बी कॉम्प्लेक्स, जो मेडिकल के स्टोर में जाइएगा तो बी कॉम्प्लेक्स का गोली मिलेगा, जिसमें सभी कुछ मिलाया रहता है। इसका अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो इसका एक ट्रिक बना है, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा। तो थोड़ा यानी B1 हो गया थायमिन, राइबोफ्लोविन, B3 न्यू यानी नियासिन या निकोनोमाइड, B5 पेंटोथोनिक अम्ल, B6 पाइरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फॉलिक अम्ल, B12 साइनोकोबालामिन। देखिए थो थायमिन हो गया, राइबोफ्लोविन हो गया, न्यू यानी नियासिन या निकोनोमाइड हो गया, उसको पैंट यानी पेंटोथोनिक अम्ल हो गया, उसका पर पाइरोडॉक्सिन हो गया, बायो बायोटीन हो गया, फ से फॉलिक अम्ल हो गया, सा से साइनोकोबालामिन हो गया। अब देखिए B1 की कमी से क्या बायो यानी B1 यानी थायमिन हो जाता है। तो थायमिन जिसका साइंटिफिक नेम है, इसमें कम बीमारी होता है, बेरी। इसमें क्या खाना चाहिए, मूंगफली, अंडा, सब्जियां खाना चाहिए। दूसरा है B2 जिसको राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसमें क्या होता है, त्वचा फटने लगता है, आंखों का लाल होने लगता है, इसमें क्या खमीर, कलेजी, मांस खाना चाहिए। उसके बाद देखिए B3 नियोसिन या निकोनोमाइड, इसमें क्या बाल सफेद होने लगता है, मंद बुद्धि होने लगता है, इसमें मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये सब खाना चाहिए। इसके बाद B5 पेंटोथोनिक अम्ल, जिसमें क्या पेलेग्रा और 4D सिंड्रोम होता है। 4D देखिए नामे है, डी का गो तो 4 गो, तो 4D सिंड्रोम, जैसे फर्स्ट में डायरिया, जिसको दस्त लगना, लगातार लेटरिन होना। उसके बाद डायमेंशिया, जिसको मानसिक विकृति या मंद बुद्धि की स्थिति हो जाना। तीसरा डी का मतलब हो गया डर्मेटिक्स, जिसमें तो त्वचा में सूजन या खुजली हो जाना। और चौथा डेथ, अंत में मृत्यु भी हो सकती है 4D सिंड्रोम के कारण। इसमें क्या इलाज, मांस, टमाटर, आलू, पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए जिससे ठीक रहे। B6 जिसको पाइरोडॉक्सिन कहते हैं,
इसमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाता है, त्वचा रोग भी हो जाता है। इसमें क्या खिलाना चाहिए, यकृत, मांस, मोटा अनाज। B7 जिसको बायोटिन कहते हैं, इसमें क्या खिलाना चाहिए, इसमें क्या बीमारी होता है, लकवा, शरीर में दर्द हो जाता है, बालों का गिरना हो लगता है, इसमें खिलाना चाहिए मांस, अंडा, यकृत, दूध। B9 जिसको फॉलिक अम्ल कहते हैं, फॉलिक एसिड, इसमें भी एनीमिया, पेचिश रोग हो जाता है, इसमें दाल, यकृत, अंडा खिलाना चाहिए। और B12 यानी बी ग्रुप का सबसे लास्ट है B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, इसमें एक बीमारी होता है एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है, इसमें मांस, कलेजी, दूध ये सब खिलाना चाहिए। एनीमिया पेचिश रोग या पुरुष में हो जाता है, और एनीमिया पांडु रोग जो महिला में हो जाता है, इसमें मांस, कलेजी, दूध खिलाना चाहिए, और पेचिश वाला में दाल, यकृत, अंडा ये सब खिलाना चाहिए। तो हम लोग विटामिन पढ़े, विटामिन का आविष्कार कौन किए थे, फंक किए थे, कब किए थे, 1911 में। उसके बाद क्या पढ़े हैं, विटामिन के टाइप पढ़े, ABCDE के सबका नाम पढ़े हैं, उसका साइंटिफिक नेम पढ़े हैं, उसका बीमारी पढ़े हैं, उसके बाद फिर उसका इलाज में क्या क्या चीज खाना चाहिए से पढ़े हैं। फिर अब बी कॉम्प्लेक्स का सभी का नाम देख लिए हैं, इसका ट्रिक देखिए, थोड़ा न्यू पैंट पर बायो फंसा, B1 को थायमिन कहेंगे, B2 को राइबोफ्लोविन कहेंगे, B3 को नियासिन या निकोनामाइड कहेंगे, B5 को पेंटोथोनिक अम्ल कहेंगे, B6 को पायरोडॉक्सिन कहेंगे, B7 को बायोटिन, B9 को फॉलिक अम्ल, और B12 को साइनोकोबालामिन कहेंगे। ये सब बीमारी है, इसका इलाज में क्या क्या चीज मदद आता है यही देख लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।